नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना का कन्फ्लिक्ट स्पेशली अपने बॉर्डर एरिया को लेके हर एक कंट्री के साथ में रहता आया है जो इसके साथ बॉर्डर शेयर करती है। और दोस्तों, ऐसा चाइना जान के भी करता है क्योंकि एक बड़ा देश है और छोटे देशों के साथ इस तरह की हरकतें करता रहता है ताकि एक कन्फ्लिक्ट बना रहे और उसका दबदबा कायम रहे। और उसकी यह कोशिश दोस्तों इंडिया के साथ भी जारी रहती है। पिछले आपने देखा होगा पीछे कि उसने डोकलाम के अंदर भी ऐसा ही किया। स्पेशली उसने भूटान के साथ ये करने की कोशिश की थी, लेकिन भूटान के साथ हमारी संधि है, इसलिए इंडियन आर्मी सामने आ गई और चाइना को ऐसा करने से रोक दिया। और ये कन्फ्लिक्ट कई दिनों तक चलता रहा। लेकिन दोस्तों 1962 के युद्ध के बाद में ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडिया खुल के चाइना के सामने आया है और उसका विरोध किया है और उसके बाद उसे पीछे भी धकेला। और अब चाइना को समझ में आ चुकी है कि इंडिया आंख में आंख मिला के बात करेगा। तो अभी दोस्तों चाइना का सिक्किम बॉर्डर के अंदर फिर से दोबारा से इंडिया के साथ में उसकी झड़प हुई है, यानी चाइना के सैनिक और इंडिया के सैनिकों के बीच में एक झड़प की रिपोर्ट आई है। वो क्या है उसी के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों, खबर के हिसाब से इंडियन और चाइनीज सोल्जर के बीच में एक टेंस फेस ऑफ हो गया, उनके बीच में एक झड़प हो गई और ये इंडिया चाइना बाउंड्री जो कि नॉर्थ सिक्किम के अंदर स्थित है वहां हुई। और ये कल की ही बात है, यानी शनिवार की बात है। तो दोस्तों, दो सीनियर ऑफिशियल ने बताया कि कंडीशन थोड़ी सी इस तरह की हो गई थी कि बीच में तनाव पैदा हो गया था। और यह भी बताया गया कि दोनों देशों के सैनिकों के बीच में ये झड़प जो हुई है ये नाकुला सेक्टर के अंदर हुई है, जो कि 5000 मीटर की हाइट के ऊपर स्थित है और एक पास है। और दूसरे ऑफिसर का कहना है कि इसके अंदर 150 सोल्जर जो थे वो आपस में गुत्थम गुत्था हो गए और इसके अंदर दोस्तों 7 चाइनीज सोल्जर्स को चोट आई है और 4 इंडियन सोल्जर्स को चोट आई है। और भी बहुत से सैनिकों के अंदर झड़प हुई है, लेकिन ज्यादा जो घायल हुए हैं वो 7 ही हुए हैं। और दोस्तों, इस फेस ऑफ को बाद में रिसोल्व भी कर लिया गया लोकल लेवल पे। और हिंदुस्तान टाइम्स के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने आर्मी हेडक्वार्टर से बात की और उन्हें इस चीज की नॉलेज नहीं कि किस तरह का फेस ऑफ हुआ है। और दोस्तों, बताया जाता है ये नाकुला एरिया जो है ये ट्रेडिशनली ऐसा नहीं है जहां पर आर्मीज का दोनों का फेस ऑफ होता हो, ये एक पूर्व कमांडर ने बताया। लेकिन दोस्तों, ये पहली बार ऐसा हुआ है जब इंडियन और चाइनीज सोल्जर के बीच में इस तरह की झड़प हुई है। इससे पहले अगस्त 2017 के अंदर इंडिया और चाइना सोल्जर्स के बीच में इस तरह की ब्लोज हुई थी, स्पेशली पेंगोंग लेक के अंदर, जहां दोनों देशों के जो सोल्जर थे उनके बीच में बहुत बड़ी झड़प हुई थी और जिसके अंदर दोस्तों पत्थरबाजी भी शामिल थी और एक दूसरे पर पत्थर भी फेंके गए थे। और इससे पहले दोस्तों डोकलाम के अंदर जब इस तरह की झड़प हुई थी तो दोनों देशों के बीच में बायलेटरल टेंशन भी बढ़ गई थी, क्योंकि उस समय ये स्टैंड ऑफ बहुत ही लंबे समय के लिए चला था और ये डिस्प्यूट बहुत बाद में जाके खत्म हुआ। और अभी भी कभी कभी ऐसा दिखता है कि डोकलाम को लेकर दोनों देशों के बीच में कोई भी समझौता नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी दोस्तों चाइना को उस समय पीछे हटना पड़ा था। और ये स्टैंड ऑफ दोस्तों 73 दिन तक चला था और ये दोस्तों सिक्किम के बॉर्डर के पास ही हुआ था और स्पेशली भूटान का एरिया इसके अंदर शामिल था। और सेंटर फॉर जॉइंट वेलफेयर स्टडीज ने 2017 में यह भी कहा था कि इंडिया को अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज बढ़ानी चाहिए, स्पेशली इन तरह की चीजों को देखते हुए। और बाद में दोस्तों दोनों देशों की ट्रूप्स यहां से हटा ली गई थी। तो ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि चाइना जो है उसकी मेन पावर क्या है, उसका मेन सोर्स जो है वो है उसकी आर्मी, जो कि संख्या में बहुत बड़ी है। और यही कारण था कि वह एक के बदले 10 सैनिक भेजता रहा है, चाहे वह वियतनाम युद्ध हो जब अमेरिका के साथ में उसका सामना हुआ था, और कोरिया युद्ध, कोरिया के समय में उसका अमेरिका के साथ में सामना हुआ था, तो वह 10 की जगह 100 सैनिक भेजता था और उसे ये इस चीज की परवाह नहीं कि उसके सैनिक मारे जा रहे हैं। और 62 के अंदर दोस्तों वो थोड़ा सा तैयार था, हम तैयार नहीं थे और उस समय हमारी आर्मी भी इतनी पावरफुल नहीं थी, उसके पास बहुत सी चीजों की कमी थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, इंडिया की आर्मी भी सेकंड लार्जेस्ट है। और अगर हम अपनी सीआरपीएफ या अन्य जो हमारी फोर्सेस हैं उनको भी गिने तो वो चाइना से भी ज्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि चाइना उन सभी को मिला के ही बड़ी आर्मी कहलाता है। तो ऐसे में इंडिया को चाइना से किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद।